योग न सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर की एकता को संगठित करता है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी करता है। योग से मनुष्य का मन शांत रहता है और उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। योग हम सभी को नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचारों का निर्माण करता है। वहीं मनुष्य योग के द्वारा अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकता है और एक सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकता है। योग मनुष्य को सफल बनाने में भी उसकी मदद करता है। वहीं नियमित रूप से किया गया योगाभ्यास मनुष्य को एक बेहतर शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है तथा योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर एक उत्कृष्ट योग है। एक बार इस योग को करके जरूर देखें, इसके लाभ और इसके असर आपको तुरंत दिखाई देगा। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। आज हम आपको अर्ध पद्म, अर्ध उत्तानासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्ध पद्म, अर्ध उत्तानासन करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से मोड़कर पैर के तलवों को जांघों के ऊपर इस तरह से स्थित करें। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर इस तरह झुकें तथा हाथ की उंगलियों को जमीन पर लगा दें। 3 से 4 सेकंड इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ भी करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन्हें ध्यान लगाना आता हो वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता है वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर यह एक उत्कृष्ट योग विधि है। इस आसन के अभ्यास के समय सिर आपके दिल के नीचे होता है। इस वजह से रक्त का प्रवाह पैरों में होने की बजाय सिर की तरफ होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचने लगती है। यह आसन पीठ, हिप्स, पिंडली और टखनों को अच्छा स्ट्रेच व स्ट्रेंथ देता है। यह दिमाग को शांत करता है तथा एंजाइटी से भी राहत देता है। सिरदर्द की समस्या होने पर आराम देता है। पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर पाचन सुधारता है। किडनी और लीवर को सक्रिय करता है। जांघों और घुटनों भी मजबूत बनाता है। यह आसन हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में बहुत फायदेमंद आसन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। अर्ध पद्म, अर्ध उत्तानासन मुख्य रूप से एक बैलेंसिंग पोज है, इसलिए यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक है। अर्ध पद्म, अर्ध उत्तानासन पैरों, टखनों, पेंडलियों, काफ्स, घुटनों और जांघों की मांसपेशियों को बिल्ड करने में मदद करता है। यह पैर
पीठ और हाथों को स्ट्रेच करके आपके शरीर को फिट रखता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर के अंदर संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। यह मानसिक कल्याण, ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता का निर्माण करने में भी सहायक आसन है। इस आसन के अभ्यास से आपका दिमाग तेज होता है। यह पैरों को भी मजबूत बनाता है। यह आसन साइटिका के कुछ मामलों में राहत देने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या आसन है जो थाई एरिया, कमर और सीने को स्ट्रेच करने में मदद करता है। अर्ध पद्म अर्ध उत्तानासन में अर्ध का अभिप्राय है आधे रूप से। चूंकि इस आसन में आधे रूप से पद्मासन और आधे रूप से उत्तानासन किया जाता है, इसलिए इसे अर्ध पद्म अर्ध उत्तानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाफ लोटस हाफ फॉरवर्ड बेंड पोज कहते हैं। अर्ध पद्म अर्ध उत्तानासन के अभ्यास से स्वाधिष्ठान, अनाहत, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। नितंब घुटनों के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोट से ग्रस्त व्यक्ति इसके अभ्यास से बचें। कमर में दर्द की अवस्था हो या इस दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास न करें। गर्दन या स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इसके अभ्यास से दूर रहें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप की अवस्था हो या गंभीर हृदय रोगी भी इसके अभ्यास से दूर रहें। तो यह था अर्ध पद्म अर्ध उत्तानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।